नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। गुजरात में द्वारका जिला प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत बनी अवैध मज़ारें, दुकानें और अन्य मजहबी स्थलों को हटाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक वहां पर कुल 21 अवैध निर्माणों को हटाया गया है। इस कार्य के लिए बेट द्वारका में कर्फ्यू लगाया गया है। इस कार्य के लिए बेट द्वारका में लगातार केवल जिला प्रशासनिक अधिकारी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारी ही आ और जा रहे हैं। बता दें कि गुजरात में ओखा बंदरगाह से लगभग 7 मील दूर बेट द्वारका है। यह स्थान द्वारका जिले में पड़ता है और पाकिस्तान से बिल्कुल नजदीक है। गुजराती में बेट का अर्थ होता है द्वीप। द्वीप माने टापू। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है और यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भी है। कालांतर में इस जगह का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया था। अब जो जगह बची है उसका क्षेत्रफल केवल 13 किलोमीटर है। अभी तक लोग इस द्वीप पर नाव के जरिए ही आते जाते रहते हैं। चूंकि यह द्वीप है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर मछुआरे हैं। मछुआरों में भी अधिकतर मुसलमान हैं। यही लोग नाव भी चलाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख देवसी भाई रावत ने बताया कि इस द्वीप पर पहले मंदिर ही होते थे। उनकी देखरेख के लिए कुछ हिंदू रहते थे। बाद में नाव चलाने वाले भी वहां बसने लगे और ये लोग ज्यादातर मुसलमान हैं। इनके साथ नशे की तस्करी करने वाले भी यहाँ आकर बसने लगे। इस तरह वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि द्वारकाधीश मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में मुसलमान बस गए और अब ये लोग यहाँ पर स्थायी रूप से बसे हुए हैं। मस्जिद और मज़ारों के नाम पर लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर एक अच्छा संदेश दिया है। अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुरेश भट्ट कहते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर के आसपास एक साजिश के तहत मुसलमानों को बसाया गया। इन लोगों ने द्वीप के अन्य स्थानों पर भी कब्जा कर मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, दरगाह आदि अन्य बना लिए हैं। काफी समय से हिंदू मांग कर रहे थे कि द्वीप पर हुए अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। इसको देखते हुए गुजरात सरकार ने 1 अक्टूबर से बेट द्वारका में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत सरकारी जमीनों पर बनी आलम पीर, हजरत दौलसाद पीर, कमरुद्दीन पीर, सिद्धि बाबा मजार, बाल पीर मजार को तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर बने 15 व्यावसायिक स्थानों को भी तोड़ा गया है। स्थानीय प्रशासन ने 52,078 वर्ग फीट जमीन खाली करने की योजना बनाई है। पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे के अनुसार इस कार्य के लिए कुल 1000 से अधिक पुलिस वालों को मौके पर तैनात किया गया है। सरकार के इस कदम से कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है और खास करके विश्व हिंदू परिषद सौराष्ट्र प्रांत के धर्माचार्य संपर्क संयोजक प्रवीण सिंह कंचवा ने कहा कि बेट द्वारका को अतिक्रमण मुक्त करना बहुत जरूरी था। इससे असामाजिक तत्वों का हौसला कम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेट द्वारका में आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। इसके साथ ही यहाँ नशीली पदार्थों का कारोबार होता है। सरकार की इस कार्रवाई से यह द्वीप सुरक्षित होगा। इस द्वीप की सुरक्षा और सामरिक महत्व को देखते हुए गुजरात सरकार को ओखा से इस द्वीप तक आने जाने के लिए समुद्र के ऊपर लगभग 4 किलोमीटर का पुल बनवा देना चाहिए। हालांकि स्थानीय मुसलमान इस पुल के निर्माण का विरोध करते रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं चली। प्रवीण सिंह कंचवा ने यह भी बताया कि पुल के बनने से बेट द्वारका तक के बाहर के लोगों का आना और जाना आसान हो जाएगा। इससे वहां का वातावरण भी बदलेगा। चूंकि यह द्वीप हिंदू आस्था के केंद्र है, तो पुल बनने से हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इससे द्वीप की कई तरीके की समस्याएं समाप्त होंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि इस समय भी नाव चलाने वाले प्राय मुसलमान हैं। ये लोग हिंदू श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूल करते हैं। ऊपर से कई बार हिंदू श्रद्धालुओं से बदतमीजी भी करते हैं। पुल बनाने से हिंदू श्रद्धालु अपनी गाड़ी से बेट द्वारका आ जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय बेट द्वारका में लगभग 15,000 मुसलमान और लगभग सिर्फ 500 हिंदू रहते हैं। यही कारण है कि यह द्वीप मुसलमान कभी कभी अपना दावा करने लगते हैं। 2021 में तो एक अजीब सी घटना सामने आई। गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक अर्जी लगाकर कहा कि बेट द्वारका के कुछ हिस्से वक्फ बोर्ड के हैं। उस समय हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा था कि श्री कृष्ण की नगरी वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। इसके बाद न्यायालय ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। यानी कि बेट द्वारका में भी वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने का प्रयास चल रहा था। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां अवैध मज़ारों और मस्जिदों को तोड़ने से वक्फ बोर्ड की मनमानी बंद होगी और हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र सुरक्षित होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।